प्योरिट अल्टीमा RO+ UV, सिर्फ इसमें है प्योरिटी इंडिकेटर जो साफ साफ दिखाता है कि पानी कितना प्योर है। देखा? साफ साफ। प्योरिट अल्टीमा RO+ UV with purity indicator. रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। राशिद इंजीनियर पर कालिक पोतने के 2 आरोपी हिरासत में, स्याही पोतने से खफा इंजीनियर कश्मीर हाउस से 7 RCR तक निकालेंगे विरोध मार्च। मुंबई में BCCI दफ्तर पर शिव सैनिकों का धावा, शशांक मनोहर से शहरयार की भेंट से पहले घुसे शिव सैनिक, नहीं हो पाई भारत पाक के बीच बात, पाक अंपायर की अंपायरिंग का विरोध भी शिवसेना ने किया। बिहार में जीत को लेकर अमित शाह का बड़ा दाव, कहा पहले दूसरे दौर में 54 सीटों पर होगी पार्टी की जीत, कहा विकास के मुद्दे पर हो रही है वोटिंग, कांग्रेस ने शाह के दावे को बताया पाखंड। मंगोलपुरी में सीएम केजरीवाल को दिखाए गए काले झंडे, बीती रात आग लगने से खाक हुई थी सैकड़ों झुग्गियां, महिला सुरक्षा को लेकर केजरीवाल सरकार सख्त लाएंगे नया कानून, रेप केसों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाएगी सरकार। तिरंगे के अपमान पर हार्दिक पटेल सिविल कोर्ट में पेश, पाटीदार समुदाय को भड़काने का भी आरोप, पुलिस ने दर्ज किया राष्ट्रद्रोह का केस। पंजाब को सुलगाने के पीछे पाक खुफिया एजेंसी ISI की साजिश, पंजाब पुलिस की अंदरूनी रिपोर्ट लाइव इंडिया के पास, धार्मिक भावनाएं भड़काकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश में है पाक। मैगी पाबंदी को लेकर गुजरात सरकार का अहम फैसला, मैगी पर से हटाई गई पाबंदी, कर्नाटक में भी हटाई गई मैगी से बैन। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी 2 वनडे और 2 टेस्ट मैचों के लिए टीम का ऐलान, वनडे में उमेश यादव की जगह एस अरविंद को मिला मौका, टेस्ट सीरीज में रविंद्र जडेजा की वापसी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव, मैं हूं सुजाता और दिल्ली लाइव की शुरुआत करते हैं आज की टॉप स्टोरी के साथ। दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ आए दिन होने वाली हिंसा की घटनाओं पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार जाग गई है। आज दिल्ली कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के जिम्मे कई जिम्मेदारियां दी गई हैं। इन्हें 15 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। दिल्ली में आए दिन रेप की घटनाओं ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को हिलाकर रख दिया है। ऐसे में राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर केजरीवाल मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक के बाद सीएम केजरीवाल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं को देखते हुए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिसका नेतृत्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया करेंगे। एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ लॉ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बनाया जा रहा है अंडर द चेयरपर्सनशिप ऑफ द लॉ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी, जो इन कुछ प्रस्तावों को एग्जामिन करके और 15 दिन के अंदर इसको कैबिनेट में लेके आएंगे। दिल्ली में मासूम बच्चियों से होने वाली रेप की घटना ने सीएम केजरीवाल को हिलाकर रख दिया है। ऐसे में उन्होंने कानून में बदलाव की बात कही। सीएम ने कहा कि नाबालिगों से रेप की घटना को अंजाम देने वाले को फांसी की सजा या फिर उम्र कैद मिलनी चाहिए। किसी माइनर के साथ रेप होता है तो उसमें सजा या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट और या डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। वहीं उन्होंने नाबालिगों की उम्र घटाने का समर्थन किया। केजरीवाल ने कहा कि जुवेनाइल की उम्र 18 से घटाकर 15 साल की जाए। अगर रेप, मर्डर या कोई हीनस क्राइम होता है तो उस केस में जुवेनाइल वाली जो एज है वो 15 साल होनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री राजधानी में बने फास्ट ट्रैक कोर्ट के कामकाज से खुश नहीं हैं। उनका मानना है कि दिल्ली में और फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में एक दिक्कत हो गई है, 5 कोर्ट्स बनाए थे
तो वो सारे केसेस कॉन्सेंट्रेट हो गए हैं। तो वो फास्ट ट्रैकिंग करने के लिए बनाए थे, लेकिन वो क्लॉग हो गए हैं। तो अभी मेरा मानना है कि और बहुत सारे कोर्ट्स बनाने की जरूरत है। पॉलिटिकल विल है हमारी, जितने भी फंड्स की जरूरत है हम देने के लिए तैयार हैं, जितने भी स्टाफ देने की जरूरत है हम देने के लिए तैयार हैं। तो अब चीफ जस्टिस जी से उनके साथ बैठ के एग्जामिन करेंगे कि कितने और नए कोर्ट्स बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि रेप के मामले में जांच में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो अधिकारी इससे जुड़े होंगे उनकी जिम्मेदारी तय होगी। फॉरेंसिक लैब में अभी रेप से संबंधित जितने केसेस पेंडिंग हैं उनको फास्ट ट्रैक करके सबसे पहले फॉरेंसिक लैब को डायरेक्शन दिया जाएगा कि उनके जितने सैंपल्स हैं उसको तुरंत करके और उनको तुरंत भेजा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम तेजी से शुरू किया जाएगा। राजधानी में जितनी भी अंधेरी जगह है वहां जल्दी से जल्दी लाइट की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें एमसीडी की भी सहायता ली जाएगी। पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा लगाने हैं और जो उसको सीसीटीवी कैमरास को लगाने का काम जो है वो बड़ी तेजी से शुरू किया जाए। और हमने कहा था कि पूरी दिल्ली में जहां जहां अंधेरे वाले स्पॉट्स हैं उन स्पॉट्स के ऊपर जल्दी से लाइट्स लगाई जाए, उनको लिटअप किया जाए। इसमें हमें एमसीडी की भी मदद की जरूरत पड़ेगी, उनकी भी हम लोग मदद लेंगे। दिल्ली कैबिनेट में लिए गए फैसले से ये साफ है कि सरकार राजधानी में रेप की घटनाओं से आहत है। सीएम ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में रेप की घटना किसी भी हाल में रुकनी चाहिए। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस पर भी निशाना साधा। दिल्ली में रहने वाले सारे लोग वैशी हैं और बाकी पूरी दुनिया में और पूरे देश के बाकी हिस्सों में सारे लोग बड़े संत महात्मा हैं। सारे गंदे लोग दिल्ली में ही रहते हैं, उन्हीं के अंदर वासना ज्यादा है, वही लोग। ऐसा नहीं है। यूनिफॉर्मली दिल्ली के अंदर भी उसी किस्म के लोग हैं, कलकत्ते में भी उसी किस्म के हैं, न्यूयॉर्क में भी उसी किस्म के हैं, लंदन में भी उसी किस्म के हैं, बनारस में भी उसी सब तरह के लोग हैं। दिल्ली के अंदर ऐसा ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी खत्म हो चुकी है, डर खत्म हो चुका है दिल्ली के अंदर। जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको ये पता है। पिछले 4 साल में स्टेटिस्टिक्स ये है कि 31,000 एफआईआर में से 146 लोगों का कन्विक्शन हुआ है। सो उन लोगों को पता है बलात्कार करने वालों को कि हमारा कुछ नहीं होने वाला। दिल्ली कैबिनेट ने जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को जिम्मेदारी दी है उसे 15 दिन के भीतर निभानी है। कैबिनेट मीटिंग और उसके फैसले ये बताने के लिए काफी हैं कि केजरीवाल सरकार रेप की घटनाओं और महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, फिर चाहे पीएम की नींद ही क्यों न उड़ान पड़े। मोनिका सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया, दिल्ली। और केजरीवाल कैबिनेट के लिए गए अहम फैसलों पर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने कहा है कि वो इसका स्वागत करते हैं। यही नहीं, बस्सी ने यह भी कहा कि वो सबका सहयोग चाहते हैं ताकि दिल्ली में कानून व्यवस्था और अच्छी की जा सके। मैं इस प्रकार का कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा कि वादे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पर यह कि अगर वो कह रहे हैं कि वो सीसीटीवी लगाएंगे, ये बड़ी अच्छी बात है। और जहां तक सवाल है हमारा, हम तो हमेशा जो है हर किसी के साथ में कोऑपरेट करके काम करते हैं, क्योंकि देखिए पुलिस इज पार्ट ऑफ कम्युनिटी और बिना कम्युनिटी की मदद से हम कोई भी काम करने में सफल नहीं हो सकते। और कम्युनिटी के अंदर में सरकार भी शामिल है, तो हमें सरकार की मदद चाहिए, हम सरकार की भी मदद करेंगे ताकि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को अच्छी तरह से पुख्ता किया जा सके। इधर दिल्ली कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल अपने वादे निभाने में नाकाम रहे हैं। दिल्ली सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में भी इस तरह की कई बातें की थी। अंधेरे कोनों में लाइट्स लगाने की बात की थी, काउंसलिंग की बात की थी। सब केवल बातों के स्तर पर ही ये सब चीजें चल रही हैं। कानून में परिवर्तन हो, कानून सख्त हो, यौन उत्पीड़न के मामलों में और इस तरह के क्राइम्स के मामले में ये चीजें होनी चाहिए, इसके हम भी हिमायती हैं। परंतु जिस प्रकार से राजनीतिकरण इसका दिल्ली सरकार कर रही है उसके हम हिमायती नहीं है। केजरीवाल कैबिनेट के फैसले पर दिल्ली महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष का क्या कहना है, ये भी आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिल्ली में अब जल्द से जल्द सीसीटीवी कैमरास लगेंगे। मुख्यमंत्री ने, जहां तक मैंने समझा है, ये कहा है कि सारे रेप केसेस की लिस्ट बनाई जाएगी और ये देखा जाएगा कि सब में स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स लगाए जाएं, जिससे कि जल्द से जल्द इन रेप केसेस में कुछ डिसीजंस हों। फास्ट ट्रैक
देखिए, ये सारे काम हमारी सरकार और हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं। ये सारे काम हो चुके हैं। अभी इसमें कोई केजरीवाल जी ने कुछ नया नहीं किया है। हमारी ही चीजों को वापस वो दोहराया है उन्होंने। तो दिल्ली में रेप पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। सीएम केजरीवाल ने धमकी दी थी कि अगर फिर दिल्ली में कोई रेप हुआ तो वो पीएम को चैन से बैठने नहीं देंगे, सोने नहीं देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने केजरीवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि वो हमें चैन से सोने नहीं देंगे तो हम उन्हें रोने नहीं देंगे। दिल्ली में एक दिन में 2 मासूमों के साथ गैंगरेप ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हिलाकर रख दिया था। उन्होंने दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा था। केजरीवाल ने तो चेतावनी देते हुए यहां तक कह दिया था कि अगर इस तरह की घटनाएं दिल्ली में फिर से होती हैं तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैन से नहीं सोने देंगे। दूसरी तरफ बीजेपी ने केजरीवाल को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया है। बीजेपी ने केजरीवाल के बयान को ही हथियार बनाकर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि वो कह रहे हैं कि वो हमें सोने नहीं देंगे, जबकि हम कह रहे हैं कि उन्हें रोने नहीं देंगे। वो नकारात्मक सोच रखते हैं, जबकि हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, केजरीवाल साहब कहते हैं कि वो हमें सोने नहीं देंगे। हम कहते हैं कि हम उन्हें रोने नहीं देंगे, क्योंकि सकारात्मक और नकारात्मक सोच में यही फर्क है। वो नकारात्मक सोच लेकर के हमेशा काम करते हैं, हम सकारात्मक सोच लेके करते हैं। वो जनादेश का अपमान पे अपमान करने पर विश्वास करते हैं, हम जनादेश का सम्मान करने पे विश्वास करते हैं। इसलिए वो सोने नहीं देंगे संकल्प लेके घूमते रहें, हम उन्हें रोने नहीं देंगे इसका लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। उनको रोने देने का मतलब जनादेश, जो जनादेश दिया है दिल्ली की जनता ने उन्हें, उसका वो सम्मान करें। जिस काम के लिए जनादेश दिया है उस काम को करें। ये सब जो नाटकीय घटनाक्रम ये सब हो चुका, बहुत दिन हो चुका। धरने प्रदर्शन, तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, ये सब कितने दिन चलाएंगे आप? कितने दिन इसको बेचेंगे? बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल को जनता ने काम करने के लिए जनादेश दिया है, लेकिन वो जनादेश का अपमान कर रहे हैं और केंद्र सरकार से लड़ने में अपना वक्त जाया कर रहे हैं। दरअसल केजरीवाल दिल्ली में रेप की घटनाओं के बाद दिल्ली पुलिस और केंद्र पर लगातार निशाना साध रहे हैं। दिल्ली में रहने वाले सारे लोग वैशी हैं और बाकी पूरी दुनिया में और पूरे देश के बाकी हिस्सों में सारे लोग बड़े संत महात्मा हैं। सारे गंदे लोग दिल्ली में ही रहते हैं, उन्हीं के अंदर वासना ज्यादा है, वही लोग। ऐसा नहीं है। यूनिफॉर्मली दिल्ली के अंदर भी उसी किस्म के लोग हैं, कलकत्ते में भी उसी किस्म के हैं, न्यूयॉर्क में भी उसी किस्म के हैं, लंदन में भी उसी किस्म के हैं, बनारस में भी उसी सब तरह के लोग हैं। दिल्ली के अंदर ऐसा ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी खत्म हो चुकी है, डर खत्म हो चुका है दिल्ली के अंदर। जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको ये पता है। पिछले 4 साल में स्टेटिस्टिक्स ये है कि 31,000 एफआईआर में से 146 लोगों का कन्विक्शन हुआ है। सो उन लोगों को पता है, बलात्कार करने वालों को, कि हमारा कुछ नहीं होने वाला। दूसरी तरफ दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम केजरीवाल के उठाए गए सवालों पर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जंगल राज की जो बात कही जा रही है वो सच नहीं है। आप सबको मालूम है दिल्ली में कोई इस प्रकार का जंगल राज नहीं है। इस प्रकार की अगर बात की गई है तो वो डेफिनेटली गलत है। तो वो मेरे ख्याल में या तो अज्ञानता, मतलब जो है कि क्राइम सिचुएशन के बारे में, क्योंकि एक जो इंसाइट होनी चाहिए वो नॉलेज नहीं है, या कारण हो सकता है कि पॉलिटिकल पोजीशनिंग के कारण ये इस प्रकार का बयान दिया गया हो। तो हमें इसकी जो है इसके वो ज्यादा तूल नहीं देनी चाहिए। दरअसल जब दिल्ली में इस तरह की घटनाएं होती है, दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली पुलिस के बहाने केंद्र पर निशाना साधते हैं। दिल्ली में एक दिन में 2 रेप की घटनाओं के बाद उन्होंने राजधानी में जंगल राज होने की बात कही थी और उन्होंने कानून व्यवस्था 1 साल के लिए दिल्ली सरकार के अधीन करने की मांग की थी। दरअसल दिल्ली में अधिकार की इस जंग में दिल्ली की आम जनता पिस रही है। मोनिका सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। तो रेप पर राजनीति के आरोपों के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा। यही नहीं, पीएम मोदी पर भी तंज कसे। ट्वीट किया है, क्या लिखा है हम आपको बताते हैं। 1 जनवरी 2015 से अभी तक दिल्ली में 1500 से ज्यादा रेप हुए, सिर्फ 1 में सजा मिली। चैनल वाले मुझे गाली देने के साथ ये भी उठाएं तो अच्छा है। मोदी जी भी अगले 2 महीने विदेश दौरे बंद करके दिल्ली में पुलिस प्रशासन ठीक करें। बलात्कार पीड़ितों से मिलने गया
हाँ, मैं राजनीति कर रहा हूं, जनता की राजनीति कर रहा हूं, जनता के दुख बांट रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। आप विधायक सुरेंद्र कमांडो पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 50,000 का जुर्माना लगाया गया है। फेक डिग्री मामले में देरी से जवाब दाखिल करने की वजह से यह जुर्माना लगाया गया है। खबर आपको बता रहे, सुरेंद्र कमांडो जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं कैंट इलाके से, उन पर ये 50,000 का जुर्माना लगाया गया है क्योंकि उनके खिलाफ फर्जी डिग्री का केस है और इस मामले में उनसे जब जवाब मांगा था अदालत ने, उसमें देरी की गई, जिसके बाद उन पर यह फाइन लगाया गया है 50,000 रुपए का। सुरेंद्र कमांडो पर फर्जी डिग्री रखने का आरोप है और मामला अदालत में गया। अदालत ने उनसे जब जवाब तलब किया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, इसमें देरी की। राकेश कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ है। राकेश, क्या है पूरा मामला? जी देखिए, जो आपके विधायक हैं सुरेंद्र सिंह कमांडो, उन पे तमाम आरोप लगते रहे हैं, लेकिन ये मामला जो है वो फेक डिग्री से जुड़ा हुआ है और कोर्ट ने पिछले महीने ही उनको नोटिस जारी करके जवाब दाखिल करने के लिए कहा था, लेकिन सुरेंद्र सिंह कमांडो ने जो कोर्ट का आदेश था उसकी अनदेखी की। लिहाजा दिल्ली हाईकोर्ट ने उन पे 50,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए उसको जमा करने का निर्देश दिया है। अब ये देखना होगा कि जो जवाब दाखिल करते हैं तो उसमें देखना होगा कि आखिरकार अपने बचाव में उन्होंने क्या कुछ जवाब में कहा है। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दिल्ली लाइव में यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए दिल्ली में आग का तांडव। आ गए जी, आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज ले लो जी। नो केमिकल एलर्जी, 100% आयुर्वेदिक, दीवाल BH प्लस हेयर कलर। ये रंग है, रंग है, रंग है, 100 तरह के रंग है। कान्हा में सैकड़ों शेर दहाड़े, हर कोई देखे आंखें फाड़े, वो आंखें फाड़े, आंखें फाड़े, आंखें फाड़े, आंखें फाड़े। खजुराहो की खामोश मूरत, प्यार की कितनी प्यारी सूरत। मांडू का देखो भव्य महल, सांची में होती शांति की पहल। MP में आकर हर कोई मलंग है। ये महाकाल की पूजा, कृष्ण कोई दूजा। MP में आई हर रूह मलंग है। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। So sweet. Come on. पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। नीतीश ने आपको मुख्यमंत्री बनाया, उसको आवश्यकता थी, उसी आवश्यकता बस जीतन मांझी को नीतीश कुमार ने अपना चेहरा बचाने के लिए किया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने नीतीश के साथ धोखा किया। कि कोई टेस्ट मैच खेलता है, कोई वन डे खेलता है, हम 2020 खेलते हैं। और दिल्ली लाइव में अब बारी है दिल्ली लेंस की। दिल्ली के मंगोलपुरी में आग ने ऐसा तांडव मचाया कि 400 घर जलकर खाक हो गए। आग पर काबू पाने में दमकल की 28 गाड़ियों को घंटों की मेहनत करनी पड़ी, लेकिन इस हादसे में गनीमत ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं सीएम केजरीवाल ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और हर परिवार को जिनके घर तबाह हुए हैं उन्हें 25,000 रुपए की मदद का ऐलान किया। दिल्ली के आग का तांडव। 400 घर आग में हुए खाक। बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में भीषण आग के तांडव ने एक दो नहीं बल्कि 400 घरों को खाक कर दिया है।
रात के लगभग 1:30 बजे लगी आग ने एक एक करके 400 घरों को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते ये सभी घर जलकर खाक हो गए। ये रात को 1:30 बजे से आग लगी है और सुबह से फोन किया, रात भर से फोन, गाड़ी आई है कम 3-4 बजे करीब, सुबह आए ये अपने आप से राखी बिल्ला, ये सुबह कम से कम आए 8 बजे करीब और 2 मिनट में चली गई। 2 मिनट चली गई। हमें बुलाया गया पार्क के अंदर, पार्क हम क्या करने जाएंगे, हमारे सब सामान यहाँ, बच्चे हमारे सब यहाँ पर हैं, माँ बाप यहाँ पर रो रहे हैं और वहाँ पर बुलाया पार्क में। आग इतनी भयानक थी कि उसे बुझाने के लिए दमकल की लगभग 28 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिस आग पर काबू पाने में कई घंटे लग गए, लेकिन आग जब बुझी तो सब कुछ तबाह हो चुका था। वो उसको मदद नहीं चाहिए, जो रोज कमाता है बेचारा, 50 कमा रहा है, 50 बच्चों के लिए ला रहा है, 50 खिला रहा है, तो उसको मदद नहीं चाहिए। तो कुछ ऐसे आदमी भतेरे हैं, भतेरे 100 हैं तो कम से कम 70 आदमी ऐसे भी हैं। आग से तबाह हो गए लोग अपने विधायक राखी बिरला के रवैये से नाराज हैं। उनका आरोप है कि वो घटना स्थल पर नहीं आई और यहाँ से दूर लोगों से मिलने के लिए बुलाया। उनका आरोप है कि विधायक को यहाँ बदबू आ रही थी, इसलिए उन्होंने यहाँ आना मुनासिब नहीं समझा। हम लोग यहाँ खाना खाते हैं, उनको बदबू लगी तो पाइप चलेगा यहाँ से। बदबू आ रहे हैं, हम लोग खाना खाते हैं, सोते हैं। लेकिन इस अग्निकांड में भले ही 400 घर तबाह हो गए, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ है। दूसरी तरफ स्थानीय विधायक इन आरोपों को खारिज कर रही है। देखिए, समय पे सहायता क्या, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई, प्रशासन की पूरी मदद रह गई। ये देखिए कोई कैजुअलिटी नहीं है, अगर समय पे मदद नहीं मिलती तो जरूर कोई ना कोई हताहत होता, किसी का जान माल का नुकसान होता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लोगों का निराश होना जायज़ है क्योंकि उनका सारा सामान जल गया, त्योहार सर पर है, दिवाली सर पर है, ऐसे में वो क्या करेंगे, तो टूटना तो जायज़ है। त्योहार के इस मौके पर 400 घरों का आग में जलकर खाक हो जाना और उसमें रहने वाले लोगों का बेघर हो जाना, ऐसे में मरहम लगाने के लिए राजनीतिक दलों के नेता भी यहाँ पहुँचे और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। दूसरी तरफ पुलिस इस अग्निकांड की जांच की बात कह रही है। दरअसल जहां आग लगी थी वहां लगभग 1000 झुग्गियां हैं, लेकिन उसमें से 400 झुग्गियां स्वाहा हो गई हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। आरती पांडे, लाइव इंडिया, दिल्ली। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे प्रेस क्लब में क्यों हुआ हंगामा। लाइव इंडिया का खुलासा, एमपी में टॉयलेट घोटाला, पूरे मध्य प्रदेश में घोटाले के तार, जारी है घोटाले का पर्दाफाश। ऑपरेशन महाव्यापम आज रात 8 बजे। नौकरी के बदले रेप, आग से आग बुझाने की कोशिश। लाइव इंडिया की खबर का असर। देखिए जवाब दो सरकार, आज रात 8:30 पर। Upon a wonder, struck by a thunder, and I'm falling. Introducing 2 new fragrances from Engage Deo Sprays. Give in to the language of love. अक्सर लोग केमिकल एलर्जी की वजह से हेयर कलर करने से डरते हैं, लेकिन अब पहली बार आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में नो केमिकल एलर्जी, दीवाल PH+। जागो ग्राहक जागो, अपने परिवार के सेहत के लिए हमेशा ISI एवं ICC ITT सर्टिफाइड नमक ही इस्तेमाल करें।
अंकुर नमक, असली नमक। द प्राइड ऑफ इंडिया। ये है कपड़ों की दुनिया जहाँ सब कुछ कपड़े से बना है। डिटर्जेंट की धुलाई चाहिए, पर धुलाई के बाद ये डलनेस नहीं चाहिए। हर धुलाई के बाद कंफर्ट लगाना चाहिए, ताकि उन्हें मिले बेमिसाल खुशबू और नई जैसी चमक। नीतीश ने आपको मुख्यमंत्री बनाया, उसको आवश्यकता थी, उसी आवश्यकता बस जीतन मांझी को नीतीश कुमार ने अपना चेहरा बचाने के लिए किया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने नीतीश के साथ धोखा देखिए किया। कि कोई टेस्ट मैच खेलता है, कोई वनडे खेलता है, हम 2020 खेलते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। दिल्ली के प्रेस क्लब में जम्मू कश्मीर के निर्दलीय एमएलए इंजीनियर राशिद पर स्याही पोती गई। इस घटना की हिंदू सेना ने जिम्मेदारी ली है। वहीं इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के निर्दलीय विधायक राशिद ने ही अपने घर पर विवादित बीफ पार्टी का आयोजन किया था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के काफिले के एस्कॉर्ट की गाड़ी को आज एक कार ने टक्कर मार दी। पुलिस के मुताबिक एक एसयूवी कार को किसी और गाड़ी ने टक्कर मारी, जिसकी वजह से वो एसयूवी केजरीवाल के काफिले की कार से टकरा गई। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। अमरीना गेस्ट हाउस में 35 साल की एक महिला का शव मिला। पुलिस के मुताबिक महिला रविवार रात करीब 9 बजे के आसपास एक शख्स के साथ होटल में आई थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो पीडीएस में दी जाने वाली केरोसिन तेल का काला कारोबार करता था। यूपी गिरोह राजस्थान यूपी में सक्रिय था। इसी के साथ फिलहाल दिल्ली लाइव में इतना ही, लेकिन लाइव इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लाइव इंडिया का खुलासा, एमपी में टॉयलेट घोटाला, पूरे मध्य प्रदेश में घोटाले के तार, जारी है घोटाले का पर्दाफाश। ऑपरेशन महाव्यापम आज रात 8 बजे। नौकरी के बदले रेप, आग से आग बुझाने की कोशिश। लाइव इंडिया की खबर का असर। देखिए जवाब दो सरकार, आज रात 8:30 पर। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सनसेट के साथ ही सेट है आपके डेली न्यूज का डोज। 7 PM इंडिया में देश की पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और आपके स्टेट की डेली न्यूज को मिलेगा साथ का साथ। 7 PM इंडिया। नीतीश ने आपको मुख्यमंत्री बनाया, उसको आवश्यकता थी, उसी आवश्यकता बस जीतन मांझी को नीतीश कुमार ने अपना चेहरा बचाने के लिए किया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने नीतीश के साथ धोखा देखिए किया। कि कोई टेस्ट मैच खेलता है, कोई वनडे खेलता है, हम 2020 खेलते हैं। हमारी इस खबर ने मध्य प्रदेश से लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार में और दोनों जगहों की सियासत में हड़कंप मचा दिया। बात करने के लिए अगर हम कहें तो शिवराज सिंह चौहान तैयार नहीं हुए। शिवराज सिंह चौहान जी को पदमुक्त किया जाना चाहिए। आपकी निष्पक्ष और साहसिक पत्रकारिता को बधाई देना चाहूंगा। लाइव इंडिया को कंग्रेचुलेशन। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं एंगेज न्यू स्पेस।
राशन इंजीनियर पर कालिक पोत ने